हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न एम्पायर के हम टोटल 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज। ऑप्शन आपके चार दे रखे हैं, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिम्बसार। तो इसमें से आपको बताना सही कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 BCE में मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य इज ऑल्सो नॉन एज। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है आपके विष्णुगुप्त, कौटिल्य, बोथ ए एंड बी एंड कात्यायन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते थे और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी का नाम बताना है हमको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया, मतलब किसको हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी बनाई थी। तो अरण्यक, नंद, शुंग और कर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर है नंद। नंद डायनेस्टी को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी थी। तो नंद डायनेस्टी में कौन सा लास्ट रूलर था। तो इसका ऑप्शन है आपका महापदम नंद। तो ये लास्ट रूलर था जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज किसके टाइम पे इंडिया आया था। तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अराउंड 300 BCE में मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर था इंडिया आया था। इसको सेलुकस निकेटर ने इसको अपना एम्बेसडर बना के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक इंडिका वाज रिटन बाई। इंडिका बुक किसने लिखी है। तो ये सिंपल आंसर है इसका मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, जिसमें उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन सोसाइटी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया था। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र मेनली डील्स विथ। अर्थशास्त्र मतलब किसके बारे में हमको बताती है। तो ऑप्शन है आपके रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एस्ट्रोनॉमी। तो इसका तो सिंपल आंसर है स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी। अर्थशास्त्र को हमारे चाणक्य ने लिखा था, जिनका अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। टोटली जो अर्थशास्त्र है ये 15 बुक सेट है और इसको चाणक्य ने लिखा था। उसकी जो खोज थी, जब लिखा तो ये पहले किया था, लेकिन इसकी जो खोज की थी, रीडिस्कवरी हुई थी, वो 1905 में भाई आर सामा शास्त्री के द्वारा हुई थी। सामा शास्त्री के द्वारा हुई थी 1905 में, और इसको 1909 में रिपब्लिश करा गया था। खोज हुई थी 1905 में, इसकी पब्लिशिंग हुई थी 1909 में, और इंग्लिश में इसको 1915 में लिखा गया था। इंग्लिश में 1915 में इसको लिखा गया था अर्थशास्त्र को। स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये बहुत अच्छी बुक है। एट्थ क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज। कैसा था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फ्यूडल, डेमोक्रेटिक, हाईली सेंट्रलाइज्ड और ट्राइबल। तो इसका करेक्ट आंसर है हाईली सेंट्रलाइज्ड। मतलब ज़्यादातर जो पावर थी वो किंग के पास थी और किंग के द्वारा ही पूरी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था। नाइन्थ क्वेश्चन है, बिंदुसार वाज नोन बाय द ग्रीक नेम। बिंदुसार को हम किस और नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपका मीटोक्रेटस, सैंडोरोकोटस, देवनाम प्रिय और फिलाडेल्पस। तो ग्रीक नेम है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, बाकी आप ऑप्शन देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अमीटोक्रेटस। 10वां क्वेश्चन है, अशोका बिकम अम्परर इन। अशोक को कब एम्परर बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी इजी सा ऑप्शन है, 273 BC में अशोक मौर्यन एम्पायर का एम्परर बना था। 11वां क्वेश्चन है, कलिंग वॉर वाज फाउट इन। मतलब कलिंग वॉर कब लड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अराउंड
61 BC में कलिंग वॉर लड़ी गई थी। कलिंग ये आपका उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है। और इसके बारे में हमको अशोक के 13th रॉक एडिक्ट में पता चलता है कि ऐसी कोई लड़ाई हुई थी और जिसमें जो अशोक था वो विक्ट्री हुआ था। 12th क्वेश्चन है, आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका अडॉप्टेड, मतलब अशोक कलिंग वॉर के बाद कौन सा धर्म को अपनाया था इसने? तो इसका सिंपल सा आंसर है बुद्धिज़्म। तो 12th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को अशोक ने अपनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा देखा था, तो जिस वजह से इसके मन में लड़ाई के प्रति विरक्ति हो गई थी और फिर इसने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। 13th क्वेश्चन है, अशोका कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एम्फेसाइज। तो जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो इन्होंने धम्म की शुरुआत करी थी, धम्म का प्रचार करने लगा था। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से सही? तो 13th का ऑप्शन है आपका सी, मोरल एंड इथिकल कंडक्ट। तो अशोक का जो धम्म का जो कॉन्सेप्ट था वो मोरल एंड एथिकल कंडक्ट को एम्फेसाइज करता था। 14th क्वेश्चन है कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वर रिटन मेनली इन, कौन सी भाषा में इसको लिखा जाता था? तो 14th का आंसर है आपका बी, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में इनको लिखा जाता था। 15th क्वेश्चन है, अशोका इंस्क्रिप्शन वर डिसाइपर्ड बाई, किसने इसको पढ़ा था? तो सिंपल इसका आंसर है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको डिसाइपर किया था, मतलब पढ़ा था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी जिसको इन्होंने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अभी मैंने आपको बताया ब्राह्मी। तो 16th का आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी, ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक इज लोकेटेड एट। जो लायन कैपिटल है जिसके बारे में काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चन आते रहते हैं, लायन कैपिटल, तो ये कहाँ पर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। तो लायन कैपिटल ये अराउंड 250 BCE में बना था और ये सारनाथ यूपी में है ये, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिया था और वहीं पे अशोक ने इनको बनाया था। ये आपका लायन कैपिटल, यही हमारा नेशनल एम्बलम भी है, नेशनल एम्बलम, ये अलॉन्ग विथ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है। तो जो लायन कैपिटल है इसमें 4 लायन है, एक व्हील है, अशोक चक्र इसे कहा जाता है, और लायन, बुल, एलिफेंट, एलिफेंट और हॉर्स, ये आपके 4 एनिमल हैं नीचे की तरफ। तो ये पूरा पूरा लायन कैपिटल है। 18th क्वेश्चन है आपका कि मॉडर्न पिलर कैपिटल वार इंस्पायर्ड बाई, किससे ये इंस्पायर्ड है जिसको ये पिलर जो बनाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पर्शियन आर्ट। पर्शियन आर्ट से मॉडर्न पिलर्स इंस्पायर हैं। 19th क्वेश्चन, द एम्बलम ऑफ इंडिया इज अडेप्टेड फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। 20th क्वेश्चन, विच एनिमल इज नॉट फाउंड इन द अशोका पिलर। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया इसमें लायन, बुल, एलिफेंट एंड हॉर्स हैं, जिसमें काव का कोई जिक्र नहीं है। तो 21st क्वेश्चन है, अशोका धम्मा महामात्र वाज अपॉइंटेड टू। धम्म महामात्र थे, इनको क्यों अपॉइंट किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, धम्म को प्रोपगेट करने के लिए धम्म महामात्र को अपॉइंट किया गया था। 22nd क्वेश्चन है, विच मॉडर्न रूरल एम्ब्रेस जैनिज्म एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। जैनिज्म को किसने अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये जैन मॉन्क थे, भद्रबाहु, भद्रबाहु BAHU, इनको मिले थे ये चंद्रगुप्त मौर्य को, और इन्होंने इनको जैनिज्म में कन्वर्ट कराया था। तो ये लगभग 300 BCE की बात है। और ये फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से मिले थे तो ये यहाँ से श्रवण बेलगोला चले गए थे, श्रवण बेलगोला चले गए थे, ये जो हमारा कर्नाटक में है,
और यहाँ पे इन्होंने संलेखना विधि से, संलेखना जो एक मेथड होता है जिसमें फास्टिंग और टू डेथ होता है, मतलब आप खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी शरीर को त्याग कर देते हैं, इस विधि से अपनी लाइफ को एंड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। 23rd क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू, अभी बताया मैंने आपको, श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहाँ पे अपनी लाइफ को एंड करते हैं। 24th क्वेश्चन, मौर्यन एम्पायर कंसिस्ट ऑफ। 24th क्वेश्चन जिसमें बताइए पूछा जा रहा है कि मौर्यन एम्पायर किसमें क्या क्या आर्मी के पार्ट हुआ करते थे। तो 24th का ऑप्शन हो जाएगा इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट। इसमें सब कुछ होते थे, सारी की सारी इन्फेंट्रीज और कैवलरी सारी होती थी। 25th क्वेश्चन है, द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज। हमें कहाँ से सबसे ज़्यादा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, कौन सी बुक से? इंडिका, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो हमको जो सबसे ज़्यादा पता चलता है वो है अर्थशास्त्र से, जिसे चाणक्य ने लिखा था। 26th क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज जनरली। कितना लैंड रेवेन्यू हुआ करता था? तो इसका दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जिसको लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। ये अलग अलग जगह पे दोनों हुआ करते थे। और इस जो टैक्स दिया जाता था लैंड रेवेन्यू, इसको भाग कहते थे, भाग कहा जाता था। और इसको जो सबमिट करता था, जो कलेक्ट करता था, उसका नाम होता था समाहर्ता। समाहर्ता, ये चीफ ऑफिशियल होता था, चीफ रेवेन्यू ऑफिशियल, जो ये सारे के सारे जिसकी जिम्मेदारी होती थी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। 27th क्वेश्चन है, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज। सिटी एडमिशन के लिए कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागरिका। तो नागरिका करके ऑफिसर हुआ करता था मौर्यन एम्पायर में, जिसकी जिम्मेदारी थी सिटी का एडमिशन संभालने की। इसके अलावा आपका रजूकाज होते थे, अमात्य होते थे, समाहर्ता होते थे। तो इसको भी समझ लेते हैं। रजूकाज होते थे ये जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते थे। और नागरिका के बारे में बता दिया मैंने। अमात्य आपके हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स होते थे, मतलब आप इसको मिनिस्टर्स कह सकते हैं, जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता था। तो और इसके बाद से एडवाइस भी करते थे ये किंग को अलग अलग मैटर्स पे। और समाहर्ता मैंने अभी आपको बताया, चीफ रेवेन्यू ऑफिशियल होता था, जो टैक्स के लिए जिम्मेदार होता था, लैंड रेवेन्यू के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्यन एम्पायर रीच्ड इज ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर। किसके अंडर में, कौन से रूलर के अंदर में सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर बना ये मौर्यन एम्पायर? तो 28th का ऑप्शन हो जाएगा सी, अशोक के टाइम पे मौर्यन एम्पायर की जो पूरी की पूरी स्प्रेड था वो बहुत बड़ा था। 29th क्वेश्चन है आपका, विच रीजन वाज नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का कौन सा पार्ट इसमें से नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। साउथ इंडिया में मौर्यंस इतना ज़्यादा अपने आप को फैला नहीं पाए थे, बाकी अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे सब कुछ पूरा पूरा था। 30th क्वेश्चन है आपका, अशोका माइनर रॉक एडिक्ट मेनली डील विथ। माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं वो किस चीज़ में डील करते थे? तो 30th का ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्सनल कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में जब कन्वर्ट होता है अशोक, तो उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि टोटल 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, छोटे छोटे हैं, और टोटल 14th जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट हैं अशोका के। 31st क्वेश्चन है, द वर्ल्ड देवनाम प्रिया मीन्स। देवनाम प्रिया मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे सिंपल सा है ये, तो नाम से ही समझ में आता होगा, बिलवेड ऑफ गॉड्स। गॉड का जो बिलवेड होगा उसे देवनाम प्रिया कहा जाता है। तो इसको हम लोग अगर समझेंगे तो अशोक के बारे में इससे कहा जाता है कि अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट में ये देवनाम पिया लिखवाया था। तो जो फर्स्ट इसके बारे में जानकारी मिलती है वो मस्की माइनर एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है कर्नाटक में, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि अशोक को ही देवनाम पिया कहा गया है। 32nd क्वेश्चन है, विच एडिक्ट मेंशन अशोका बाय नेम। तो अशोक को कौन से रॉक एडिक्ट में अशोक के नाम से कहा गया है?
तो सबसे सिंपल आंसर अभी मैंने बताया, माइनर रॉक एडिक्ट 1, जो मस्की कर्नाटक में हमको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज प्रमोटेड बाय अशोका थ्रो। किसके द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा की बात करी गई थी अशोक के धम्म में? तो सिंपल सा आंसर, धम्म के द्वारा अहिंसा की बात की गई थी। 34th क्वेश्चन, विच मॉडर्न रूलर मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ ग्रीक किंग्स। तो ग्रीक किंग्स के द्वारा किन्होंने फ्रेंडली रिलेशन की रखने की कोशिश करी थी, मेंटेन करा था? तो 34th का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे मॉडर्न एम्पायर्स ने, एम्परर्स ने आपकी फ्रेंडली रिलेशन रखने की कोशिश की थी, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य सब। 35th क्वेश्चन है, द प्रोविंशियल गवर्नर ड्यूरिंग मॉडर्न रूलर वाज नॉन एज। प्रोविंशियल रूलर्स को हम लोग क्या कहते थे, जिनको गवर्नर होते थे जो, तो उनको हम लोग कहते हैं कुमार। कुमार भी कहा जाता था, या इनको आर्यपुत्र भी कहा जाता था, आर्यपुत्र ना। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 4 प्रोविंसेस में मौर्यन एम्पायर मेन 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। एक था आपका तक्षशिला, तक्षशिला, और नेक्स्ट है आपका उज्जैन, फिर आपका तोशिल, और लास्ट है आपका सुवर्णगिरी। तो आपका जो तक्षशिला था वो नॉर्थ में है, उज्जैन आपका वेस्ट में है, तोशिल आपका सॉरी ईस्ट में है, और सुवर्णगिरी आपका साउथ में है। और इनके जो हेड हुआ करते थे, जो गवर्नर होते थे, इनको हम कुमार कहते थे या आर्यपुत्र भी कहा जाता था। ज़्यादातर रॉयल प्रिंसेस हुआ करते थे, रॉयल प्रिंस होते थे, या मेंबर होता था रॉयल फैमिली का ही। 36 क्वेश्चन है, विच वाज नॉट अ प्रोविंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौन से इसमें से नहीं है? तो ये बताया मैंने, तक्षशिला, उज्जैन, तौसील और सुवर्णगिरी। तो इसमें मदुरई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रोविंस नहीं है। 37th क्वेश्चन है, द मौर्यन इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन। तो मौर्यन जो इकोनॉमी थी वो किस चीज़ पे बेस्ड करती थी, किस पे ज़्यादा डिपेंड करती थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो पहले के टाइम पे जितनी भी इकोनॉमी है लगभग वो सब की सब एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। 38th क्वेश्चन है, पंचमार्क कॉइन वार मेनली मेड ऑफ। किससे पंचमार्क कॉइन को बनाया जाता था? तो सिल्वर से बनाया जाता था मॉडर्न टाइम पे कॉइन्स को। 39th क्वेश्चन है, द मॉडर्न जुडिशरी वाज हेडेड बाई। तो जुडिशरी को कौन हेड करता था? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा किंग। तो किंग ही होता था, सबसे जो चीफ होता था हेड, वो होता था आपका किंग। तो उससे जो नीचे हुआ करते थे वो आपके रजुकाज हुआ करते थे, जस्टिस एंड बाकी चीज़ के लिए, लेकिन अपील करने के लिए आप ऊपर भी जा सकते थे। 40th क्वेश्चन है, अशोक सेंड बुद्धिस्ट मिशनरीज टू। कहाँ कहाँ अशोक ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा? श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हर जगह इन्होंने बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा। यहाँ लिखा हुआ है, महेंद्र एंड संघमित्रा वर सेंड टू। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में भेजा। श्रीलंका में थेरवाद बुद्धिज़्म को प्रचार करने के लिए भेजा इन्होंने। तो अशोक जो थे वो थेरवाद बुद्धिज़्म को फॉलो किया था इन्होंने। तो जो थेरवाद बुद्धिज़्म है वो इम्फेसिस करता है ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। बुद्धिस्ट जो उनकी टीचिंग थी उसके बारे में ये मतलब ज़्यादा फोकस करता है थेरवाद बुद्धिज़्म। जो आपके कैनन्स हैं, बुद्धिस्ट कैनन है, पाली कैनन जिन्हें कहा जाता है, उनके अंदर जो टीचिंग लिखी हुई है उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ये। तो जो पाली कैनन है उसमें 3 बुक हैं आपकी, जो आपको पता होगा, आपने बुद्धिज़्म में पढ़ा होगा। पिटक्स कहा जाता है इनको। तो आपका पहला है विनय पिटक, दूसरा है आपका सूत पिटक, तो और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में ज़्यादातर मोनेस्टिक जो रूल्स हुआ करते थे उसके बारे में लिखा हुआ है, रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में। सूत पिटक में जो बुद्धिस्ट के सब बुद्ध भगवान के सरमन थे और उनकी जो टीचिंग थी वो लिखी हुई है। और अभिधम पिटक में जो हायर डॉक्ट्रिन्स, जो भी हायर जो बुद्धिस्ट टीचिंग है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपके 3 बुक हैं जिन्हें पिटक कहा जाता था, जिन्हें पाली कैनन के नाम से भी जाना जाता है। अब 42nd क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हेड हुई थी?
तो इससे पहले 2 हुई थी, 4 हुई हैं टोटल। तो जो थर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो आपकी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे हुई थी। 43rd क्वेश्चन है, मौर्यन स्टेट मेंटेन स्ट्रिक्टली कंट्रोल ओवर, जो मौर्यन स्टेट था वो किसके ऊपर कंट्रोल रखता था? तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल रखता था मौर्यन स्टेट वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ऊपर रखता था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा टैक्स आता था और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन? तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कौन था? तो मैंने आपको बताया था, समाहर्ता। समाहर्ता ही ऑफिशियल होते थे, जो चीफ रेवेन्यू ऑफिशियल होते थे और ये टैक्स लेते थे। 45th क्वेश्चन है, हेड ऑफ द मौर्यन मिलिट्री वॉज? तो इसका तो सिंपल सा आंसर दिख रहा है आपको, सेनापति। सेनापति ही मौर्यन मिलिट्री के हेड होते थे। 46th क्वेश्चन है आपका, अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा एम्ड एट? जो धम्म की जो पॉलिसी थी वो किस लिए थी? तो सोशल हार्मनी के लिए थी ये धम्म की जो पॉलिसी थी, क्योंकि कलिंग वॉर के बाद काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन्होंने देखा था, तो सोशल हार्मनी और भाईचारे को बनाने के लिए धम्म की नीति अपनाई गई थी। 47th क्वेश्चन है, विच एडिक्ट टॉक अबाउट द हॉरर ऑफ कलिंग वॉर? कलिंग वॉर के बारे में कौन सा आपको रॉक एडिक्ट बताता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 47th का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13। तो 13th में ही कलिंग वॉर की जितनी भी लड़ाई झगड़े थे, जो भी हॉरर था उसका, उसको बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। 13th रॉक एडिक्ट है ये। 48th क्वेश्चन है, मौर्यन अम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ? किसके मरने के बाद मौर्यन अम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गया? तो इसका ऑप्शन है सी, अशोक के बाद से जो भी मौर्यन अम्पायर में जो भी रूलर थे उतने एबल नहीं बने और इसके बाद से मौर्यन अम्पायर लगभग ख़त्म सा ही होता चला गया। लास्ट मौर्यन रूलर वाज, जो लास्ट मौर्यन रूलर था वो कौन था? तो इसका ऑप्शन है बृहद्रथ। बृहद्रथ हमारा लास्ट अशोकन सॉरी मौर्यन रूलर था, जिसके बाद से डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो मौर्यन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाई? तो इसका ऑप्शन है आपका कुश सॉरी ये गलत हो गया, सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी ने मौर्यन डायनेस्टी को हटाया और इसमें भी प्यूसीमित्र सुंग थे, प्यूसीमित्र सुंग, इन्होंने लगभग 180 BCE में आपके बृहद्रथ को मार दिया था और सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन आपके डन हो गए। अब आप लोग इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करेंगे तो मैं आगे के भी और बढ़िया बनाऊंगा और मोटिवेट रहूँगा, ताकि आप लोग आगे पढ़ते रिवाइज करते रहें। थैंक यू, और मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।